हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 12 पहाड़ से ऊंचा आदमी। पहाड़ से ऊंचा आदमी जो शीर्षक है, क्या कभी हमने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति पहाड़ से ऊंचा हो? परंतु व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा अपने जीवन में वह कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जब वह पहाड़ से भी ऊंचा हो सकता है या बन जाता है। तो वही इस पाठ का शीर्षक है या हेडिंग है, पहाड़ से ऊंचा आदमी। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उन सब के पीछे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वह है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत। कर्मवीर बंजर में स्रोता बहा देते हैं। स्रोता मीन्स झरने, और पहाड़ का सीना चीरकर मार्ग बदल देते हैं। ऐसे ही इस पाठ के नायक दशरथ माझी के विषय में जानेंगे, जिन्होंने 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने का बीड़ा उठाया और काट कर दम लिया। सच है, इरादा मजबूत हो तो अवनी क्या अंबर के सुख मिल सकते हैं। पाठ में दिशाहीन भटकने की अपेक्षा कर्मठ हो प्रयास करने को महत्व दिया गया है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ को सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स मीन्स व्यक्ति को अंजाम देना हो, अंजाम मीन्स पूरा करना हो, तो कितना वक्त लगेगा? शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपनी बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह मीन्स बहुत सुबह, जब दशरथ माझी छेनी हथौड़ा लेकर अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे, तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया, तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी का पात्र बन गए थे। जब लोगों ने उन्हें देखा कि वह एक पहाड़ को छेनी हथौड़े से चीर रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें पागल समझा और उनका मजाक उड़ाने लगे। जीवन संगिनी मीन्स उनकी पत्नी फागुनी देवी का समय पर इलाज ना करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे कि वह छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ चीरने का कार्य कर रहे हैं, परंतु उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई, जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था मतलब काटा नहीं गया था, तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 80 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। यदि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो वह अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, अपनी आँखें औरों के सपनों से जोड़ दो। अर्थात यदि तुम्हें कोई दुख मिला है, यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आई है, तो तुम उससे दुख से निराश मत हो, उससे अपने जीवन में अंतिम न समझकर अपने जीवन को निराशा की तरफ ना मोड़ो, बल्कि औरों के सपनों को, जो औरों के जीवन में जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए अपना जीवन लगा दो। तो उसी कविता के अनुसार दशरथ माझी, जो अपने जीवन के
30वां वसंत पार कर चुके थे। 30वां वसंत मीन्स उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष पूरे कर लिए थे। शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को सभी लोगों को परेशानी होती थी। वजीरगंज अस्पताल तक जाने में सभी लोगों को परेशानी होती थी। सभी यह उम्मीद लगाए हुए थे, उनके मन में इच्छा थी कि काश ऐसा होता कि यह दूरी कम हो जाती, परंतु किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो दशरथ मांझी ने जब उनके जीवन में उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया तो उन्होंने अपने जो गांव के निवासी थे उनके मन में जो दबी इच्छा थी, कौन सी इच्छा, कि शायद कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए कि हम ये रास्ता जो कम हो जाए, 80 किलोमीटर का है, थोड़ा कम हो जाए और हमें इस तकलीफ़ से ना जूझना पड़े। तो उसी हसरत को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामान्य मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरपुर जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर लाने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया। अच्छा, यहाँ इसके पहले आपको बता दें, पुअर मैन्स ताजमहल मीन्स ऐसा क्यों कहा अंग्रेजी पत्रकार ने कि शाहजहाँ ने, जो आगरा में आप ताजमहल देखते हो, वह शाहजहाँ ने बनाया था। क्यों बनवाया था? उन्होंने भी अपनी पत्नी की याद में उस ताजमहल को बनवाया था। उसी प्रकार जो दशरथ मांझी थे, उन्होंने भी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद यह संकल्प लिया कि इस रास्ते को मैं छोटा करके रहूँगा, और उस संकल्प को उन्होंने पूरा करके उस रास्ते को जो 80 किलोमीटर का था 13 किलोमीटर कर दिया। इसीलिए अंग्रेजी पत्रकार ने पुअर मैन्स ताजमहल कहा कि गरीब का ताजमहल, गरीब आदमी द्वारा बनाया गया ताजमहल। तो कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया। तब एक फक्कड़ कबीरपंथी ने, जो लापरवाह, फक्कड़ के नहीं कहते, लापरवाह निश्चिंत, उन्हें किसी दीन दुनिया का कोई होश नहीं, अपने जीवन में मस्त, फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने, अब उनके जीवन में पत्नी तो रही नहीं थी, अकेले थे वो, तो उन्हें अपने जीवन में बिल्कुल निश्चिंत थे, लापरवाह थे, उन्हें कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। तो दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा कर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा मीन्स जीने की इच्छा, तीव्र इच्छा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसमें समुद्र द्वारा घोंसला ना लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गईं, और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बिचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। पत्रकार ने जब उससे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर को स्वीकारना महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कसी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते। मिथकीय मीन्स मायावी, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भागीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उत्तम जिजीविषा को प्रतिबिंबित करती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की
दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फ़लसफ़ा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था, फ़लसफ़ा मतलब ज्ञान या दर्शन, बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। यदि मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, कुछ कर गुजरने का संकल्प उसने मन में धारण कर लिया है, तो वह पहाड़ क्या बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी अपने से छोटा बनाकर उन्हें अपने दृढ़ शक्ति और परिश्रम के बल पर अपने अनुसार ढाल सकता है।